सबसे पहले हम ग्यामर पादंग और तेचीपुरु को ट्रस्ट नहीं करेगा। दोनों भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर हम तेचीपुरु और ग्यामर पादंग को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम अपसू अंशु को क्यों ट्रस्ट करेगा? अपसू अंशु को हम ट्रस्ट नहीं कर सक रहे तो हम सीबीआई को क्यों ट्रस्ट करें? सीबीआई को हम ट्रस्ट नहीं कर सक रहे तो हम एसआईसी को क्यों ट्रस्ट? ये दिया है आपने जो बन कॉल का जो ऑर्डर दिया है नवंबर 2 तारीख का, ये जो कॉल ऑफ होने ही नहीं देना है। इसको हम ये भी बोलता है कि ओनली 12 आवर्स, 36 आवर्स क्यों नहीं, 48 आवर्स क्यों नहीं, एक हफ्ता तक भी करा। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो लोग एग्ज़ाम्स देने नहीं बैठेगा, अपसू अंशु वाले एग्ज़ाम देने नहीं बैठेंगे, एसआईसी वाले ऐसा एग्ज़ाम देने नहीं बैठेंगे। एग्ज़ाम देने कौन बैठेंगे? हम बैठेंगे ना, है कि नहीं? हम विक्टिम्स हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ताई ताइक है। मैं एस्पिरेंट हूँ इस एपीसीएस एग्ज़ाम का सिंस लास्ट 10 ईयर्स। मैं 2013 में ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो मेरा ये एपीसीएस से बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा होता है, प्रिपरेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ में क्यों आए ना। हम लोग कल रात आप सबने मीडिया में देखा होगा जो इस 2022 पेपर लीकेज का जो कोर कमेटी का जो कल एक नोटिफिकेशन आया था अंशु और अफसू को। तो उसमें ये बोला है कि वो लोग का 4 तरफ डिमांड्स था 4 तो उसका हिसाब से हम उसको सपोर्ट करते हुए, और सपोर्ट करने से पहले दोनों ने ग्यामर पादंग जी और तेचीपुरु ने हमसे इंटरेक्शन किया है कि हम लोग ओपिनियन लिया है ना। वेरियस एग्ज़ाम जितना भी ये क्या बोलते हैं एपीसीएस का जितना भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स है उसे सजेशन लेके वो लोग कल जो पास किया है उसको हम लोग ऐड करने के लिए हमें मेन जो है मीडिया में आया है। तो हम सबसे पहले ये बोलेगा कि जो तेचीपुरु और ग्यामर पादंग का है जो केस जो है उसको हम लोग ऐसे नहीं देख सकता है, टोटली नहीं देख सकता। अभी हम लोग उस स्टेज में है कि हम लोग में किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम ग्यामर पादंग और तेचीपुरु को ट्रस्ट नहीं करेगा। दोनों भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर हम तेचीपुरु और ग्यामर पादंग को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम अपसू अंशु को क्यों ट्रस्ट करेगा? अपसू अंशु को हम ट्रस्ट नहीं कर सक रहे तो हम सीबीआई को क्यों ट्रस्ट करें? सीबीआई को हम ट्रस्ट नहीं कर सक रहे तो हम एसआईसी को क्यों ट्रस्ट करेगा? इसमें हम सबको किसी को भी हम ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसलिए हमें ग्राउंड पे आया है। इसलिए हम लोग बार बार ये चीज़ को हम लोग जो फाइट कर रहा है, और फाइट करने का बहुत सारा कारण भी है। बहुत सारा कारण जो इसलिए हो जाता है कि हम लोग को सुनने मिलता है, सजेशंस आता है, दो लोग रेडी होता है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग कुर्सी पे बैठा हुआ है बोल के ना। तो सबसे पहले हम जो है अपसू और अंशु को बोलना चाहेगा कि हम लोग आपसे सेटिस्फेक्शन है, लेकिन हम लोग आपसे इनसेटिस्फेक्शन भी है। क्यों बोलने से केस को आप स्नेल पेस में ले जा रहा है। आप हम लोग का केस को लेके रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, वी आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। बट हम लोग जब देखता है तो इतना स्लो, एक दो महीना बाद एक ब्रीफिंग आता है, कुछ ये सस्पेंशन ऑर्डर आता है। इससे हम लोग टोटली सेटिस्फेक्शन नहीं है। टोटली सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का टाइम जा रहा है, हम लोग का उम्र जा रहा है, इसलिए हम सेटिस्फेक्शन है। इसलिए हम जो अपसू अंशु से क्वेश्चन करता है कि 2 तारीख को जो ये दिया है आपने जो बन कॉल का जो ऑर्डर दिया है नवंबर 2 तारीख का, ये जो कॉल ऑफ होने ही नहीं देना है। इसको हम ये भी बोलता है कि ओनली 12 आवर्स, 36 आवर्स क्यों नहीं, 48 आवर्स क्यों नहीं, एक हफ्ता तक भी कराओ। इतना जेन्यून है ये केस जो है। ये सिर्फ मेरा आवाज़ नहीं है, ये पूरा एस्पिरेंट का है। एस्पिरेंट मतलब कि एस्पिरेंट बोलने से पूरा फैमिली भी आ जाता है। तो वाई ओनली 12 आवर्स, वाई नॉट 36 आवर्स? और ये भी हम बोलना चाहेंगे वाई ओनली इन कैपिटल रीजन, वाई नॉट इन एंटायर अरुणाचल प्रदेश? ये हम अपसू अंशु को सबसे पहले क्वेश्चन करेगा। एंड आफ्टर दैट आई विल क्वेश्चन द एसआईसी क्यों अभी तक चुप बैठ रहा है? इतना लेटली वो लोग जो प्रेस ब्रीफिंग में आया है एसआईसी, इतना 2 महीना से अगस्त 28 से वो लोग जो हैंडल कर रहा था, लेकिन भी इतना वो लोग ये लेटली एक प्रेस ब्रीफिंग देता है। प्रेस ब्रीफिंग में भी क्या दिया, जो ग्यामर पादंग और तेचीपुरु ने किया उसको वो लोग क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट लेके ये अरेस्ट हुआ, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का जो काम किया उसको वो बता रहा है। हम उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम ये क्वेश्चन करता है कि वो कैसे अरेस्ट नहीं कर सकता है? वो नाम एक नाम रिवील किया है। हमको समझ में नहीं आता है कि अरुणाचल इतना चौथा जगह है, इसमें एक आदमी को आप कैसे अरेस्ट नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हम तब करता है कि जो सस्पेक्ट जिसको अरेस्ट किया है उसको पब्लिक डोमेन में क्यों लेटली आप नाम डिस्क्लोज ये किया है, रिवील किया है? अगर आप उसका हम जब कोर्ट में जो हेयरिंग होता है पिटीशन डाला है, इतना पुराना है, 1 महीना पहले का है, तो 1 महीना बाद हम लोग को नाम बता रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है ना? अगर आप उसको हम लोग को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया होता तो हम अपना लेवल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना।
तो वो हम लोग कर सकता था। हम लोग उसको, आप लोग हम लोग को करने ही नहीं दे, आप लोग अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको डिस्क्लोज करने डर रहे क्या? एसआईसी टीम आप किसी से डर रहे क्या? पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है क्या? आप उसको बता देने से, एक आज अरेस्ट किया है तो वही शाम को रिवील कर देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ये हम लोग का सबसे बड़ा डिससेटिस्फेक्शन है एसआईसी से, एसआईसी को लेकर ना। हम फिर से बोलना चाहेगा कि एसआईसी को आप जितना किया है वो इसके लिए हम लोग थैंकफुल है, लेकिन हम लोग टोटली आपका काम से सहमत नहीं है। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन करता है कि आपका इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करता है कि आप किसको डर रहे हैं ना, आपको नाम बताने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है और इतना लेटली क्यों नाम बताया? और आपने तो एक का नाम लेने से डर रहा था। मैंने आपका ब्रीफिंग को सुना है, एसआईसी का जो ब्रीफिंग था उसमें इनडायरेक्टली से नाम लिया है, एक का तो पर्टिकुलर नाम लिया है लेकिन एक का तो पर्टिकुलर नाम ने नहीं लिया है। तो ये है मेरा एसआईसी को क्वेश्चन। और हम यहाँ में बोलना चाहेगा कि मेरा यहाँ में जो भी यहाँ में आप देख सकता है, मेरा पीछे में जो भी है ये सब हम लोग एक जॉइंट कमेटी है। हम जो है एपीसीएस कंबाइंड एग्जाम होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा साथ ये है, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का है उसका एग्ज़ाम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है फिशरी का को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एडीओ एग्रीकल्चर एग्जाम का को रिप्रेजेंट कर रहा है, एचडीओ का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एडीओ का रिप्रेजेंट कर रहा है, और बहुत है सब वेरियस जो एग्जामिनेशन होता है एपीसीएस जितना कंडक्ट करता है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। वो लोग का दिल में भी है कि वो लोग खुद या में किस लिए आए, वो हवा में नहीं आया कि हाँ जूत मूत का एपीसीएस में कुछ काला है बोल के बोलने नहीं है। वो लोग का सबूत होके, वो कुछ होके, कुछ एक दिल में डिससेटिस्फेक्शन होने का वजह से यहाँ में आए। हम लोग को मजबूर किया एपीसीएस, आप खुद मजबूर किया कि हम लोग को यहाँ में आके यहाँ क्वेश्चन करने के लिए। आप लोग उसको छुपा रहा है, हमको पता है आप लोग छुपा रहे हैं आपको आपको बचाने के लिए, लेकिन आपका जितना भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है ना, हमको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। हम पक्का बोल सकते हैं, हम ये खुद नहीं बोल रहे हैं, जितना भी हम सुनता है, जितना भी हम लोग को बताता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ में आया है। डिससेटिस्फेक्शन है एपीसीएस से ना, और हम लोग का ये डिमांड है कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है। लास्ट जो एपीएसएसबी का भी वो जो हुआ है कप्तारिंकु मैडम को, जो ये उसमें तो फुल प्रूफ उसको पकड़ा है लेकिन भी उसको अरेस्ट नहीं किया। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट से आप क्यों इतना डरता है? अरे हम लोग को तो अगर कोई गलती किया हम लोग को अरेस्ट करने से सब तो डरेगा, सब तो आगे आएगा, पुलिस अभी आ जाएगा। हम अभी किसी को एक थप्पड़ मार हमको सोचेगा भी नहीं, डायरेक्ट हमको ले जाएगा। लेकिन उसमें तो इतना सबूत है, इतना हम लोग ये कर ले, लेकिन भी अरेस्ट करने से इतना डरता है, टर्मिनेशन करने के लिए डरता है। तो हम लोग का ये मांग, जॉइंट कमेटी का मांग है कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है, ताकि नेक्स्ट कोई ऐसे करने के लिए 100 बार सोचेगा। तो लेकिन यहाँ में तो ऐसा नहीं है, डरता ही नहीं है। ताकि जरंग जैसे आदमी लोग यहाँ में है जो कि ना एसआईसी से डरता है, ना गवर्नमेंट से डरता है, ना पनिशमेंट से डरता है, तब ना जाके ये करता है, क्योंकि आप लोग एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम बार बार यही चीज़ को बोल रहे हैं कि किसी को तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको फांसी का सज़ा दे दो, लेकिन कुछ एक होना है कि जब भी कोई पेपर लीक करने से पहले हाँ किसी का नाम को याद आएगा, हाँ जैसे कि बोलते हैं ना, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, उस हिसाब से होना है, मेरा ये मांग है। और दूसरा ये कि जो जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, ये एपीसीएस एग्ज़ाम एक भी कंडक्ट नहीं कराना है। ये हम लोग खुद मांग कर रहा है, क्योंकि उस बीच में अगर हम लोग का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो गया तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो जाएगा। फिर कोई हम लोग जो सीरियस कैंडिडेट हो जिसका उम्र जा रहा है वो फिर इससे अलग हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम टोटली नहीं होना है। इन बिटवीन ये केस जब तक सॉल्व नहीं होता है उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होना है। और अगर करना है बोलने से यूपीएससी को एंडोर्स करो, यूपीएससी को इंडिपेंडेंटली करने दो, और वो लोग को उसका हिसाब से एग्ज़ाम को कंडक्ट करने दो। मेरा ये दूसरा मांग है। और उसका बाद फाइनल में मेरा ये मांग है कि जितना भी केसेस है राइट फ्रॉम 2014 उससे पहले का भी अगर कर सकता है, एविडेंस मिलता है तो हम सब बोलता है करने से ठीक है। लेकिन हम तो ये बोलेगा कि केस सीबीआई इंक्वायरी शुड नॉट कन्फाइन ओनली टू दी एपीएससी पेपर सिविल इंजीनियरिंग पेपर लीक 2022। इट शुड गो बियॉन्ड 2022, और हो सकने से 2014 से होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं पब्लिक डोमेन में भी है। आई थिंक सीबीआई को भी मालूम चल गया होगा कि 2015 से भी हर एग्जाम में वो लोग का कुछ ना कुछ फियास्को होता है। तो उसको लेके आप सबको कोलैबोरेट करके केस को थोड़ा मर्ज करके आप करने से एक इफेक्टिव आप केस को ये सॉल्व कर पाएगा। और ऐसा हिस्ट्री, ऐसा केसेस जो इंडिया में कभी सॉल्व नहीं हुआ, ऐसे वाला या में एग्जाम्पलरी हो सकता है। ये हम लोग का एक अच्छा मौका है, आपका गवर्नमेंट को या फिर सीबीआई को एक अच्छा मौका आया है कि दिखाने के लिए कि हाँ दिस शुड बी द प्रोसीजर, दिस शुड बी द एसओपी इन कंडक्टिंग द ऑल द एपीसीएस एग्जाम्स। और कोई भी स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम है तो उसको कंडक्ट कराने का एक हम लोग को एक सिस्टम हम लोग को पता चल जाएगा। तो
लास्टली हम बोलना चाहेगा, अगर मेरा जो ये रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम से जो रिप्रेजेंटेटिव आया है वो लोग अभी अपना अपना एक दो पॉइंट आपको बताएगा कि वाई दे आर डिससेटिस्फाइड विद दिस कमीशन, अपना ग्रीवेंसेस को एक दो पॉइंट में बताएगा। तो हम चाहेगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके आप हाईलाइट कर दीजिए बात को। मेरा नाम लिखा कामिन है एंड आई रिप्रेजेंट ऑल अरुणाचल हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट यूनियन। हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग के लिए नया नहीं है, हम लोग इसको ऑलरेडी कमीशन लेवल में भी हम लोग का डिससेटिस्फेक्शन को ना, और इवन अपसू अंशु और इवन हम लोग का तेचीपोरो एंड गामर पाबंग जी को भी हम लोग का डिससेटिस्फेक्शन को उन लोग का फ्रंट में हम लोग प्लेस किया है। और उसका अकॉर्डिंग ने उसमें एक ऐसे हम लोग का ओवरऑल कॉमन एक ऐसा डिमांड था कि जितना भी एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम विद इन मतलब अंदर जिसका तकेत जेरंग का ना, तकेत जेरंग का अंडर में जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसको सबको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए बोल के एक उसमें एक पॉइंट है हम लोग का ओवरऑल जो डिमांड है ना। लेकिन उसको देखा गया है, हम लोग पहले से फॉलो अप कर रहे हैं ये जो पॉइंट को है कि मतलब ये पॉइंट और जो ईडी का जो है ना उसको कोई भी स्ट्रेस नहीं दे रहा है, ये अपसू हो या अंशु स्ट्रेस नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एई सिविल को ही मतलब ये कर रहा है, उसमें उसका पेपर लीकेज का बारे में ही ये कर रहे हैं। हम लोग ने अपना रिप्रेजेंटेशन देखे, हम लोग भरोसा करके ये कर रहा था कि ये हम लोग का एपेक्स बॉडी है अपसू अंशु, तो प्रॉपर तरीक़ा से जाएगा ना। तो ऐसे करके देखा है। तो लास्ट में विदिन लास्ट वीक में एक प्रेस ब्रीफिंग में SIC का तरफ से ये आता है कि तो ये सब का बारे में जिक्र ही नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग का डिससेटिस्फेक्शन इस आधार पर है कि रिसेंटली जो HDO एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 24-25 2022 को, उसमें से जो जीजू इंस्टीट्यूट है ना, जीजू इंस्टीट्यूट में से जितना भी मॉक टेस्ट किया है हम लोग ने ये किया था इन्वेस्टिगेशन अपना लेवल में करके, पूरा हम लोग का स्टूडेंट यूनियन लोग कोलैबोरेशन करके किया था। उसमें से हम लोग को इतना सारा क्वेश्चन सिमिलरिटीज़ और कुछ क्वेश्चन तो एकदम कट टू कट सेम वाला भी मिला है। तो ऐसे है, तो उसको लेके हम लोग कमीशन को भी सबमिट किया है और इवन हम लोग पुलिस को भी बताया है, SP सर को भी बताया ऐसे ऐसे है बोल के। तो फिर भी अभी मतलब ये नहीं है इसका हम लोग का ये इसमें वो लोग जांच पर तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर रहा। और एक रहा बात, लास्ट 2028 को एक HDO हुआ था, उसमें भी तकेत जेरंग था, एग्ज़ाम कंट्रोलर वही था। और उसमें भी हम लोग को इतना मतलब क्लू मिलता है, हम लोग को इनफॉर्मली इतना हम लोग को बताता है कि 2 ऐसा कैंडिडेट है, मतलब उसमें हम लोग का 100% डाउट होता है। और उसमें एक कैंडिडेट है उसको तो हम लोग 101% ये है श्योर है, मतलब वो हुआ है ना, पेपर लीकेज हुआ है। हम यहाँ पे नाम नहीं लेगा, उसको हम लोग FIR ये करेगा ना, फॉर्मली हम लोग FIR डाल देगा, हुआ है। और ये सब चीज़ को हम लोग ये फर्स्ट टाइम ने बताया है। और हम लोग ऐसे सोच रहा था कि सिंस CBI टेकअप कर चुका है ये FECS पियास्को को, सोचा था पूरा इंक्लूडिंग जितना भी एग्ज़ाम तकेत जेरंग का एम्बिट में हुआ था उसको कंडक्ट करेगा होगा सोचा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, सिर्फ एई सिविल का ही कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ डिससेटिस्फेक्शन को प्लेस करते हुए और डिमांड करते हुए हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एई सिविल को भी कीजिए, सबको कीजिए ना, HDO ADO सबको कीजिए, क्योंकि इसमें मेन कल्प्रिट तो वही था। और पेपर लीकेज भी हुआ है। आप लोग को इन्वेस्टिगेशन करने से, वंस आप लोग इन्वेस्टिगेशन SIC करने से ना श्योर क्लू तो मिलेगा, आपको एविडेंस भी मिल जाएगा। और यही है हम लोग का डिससेटिस्फेक्शन। और आज भी देखा गया है हम लोग का जो मेन पॉइंट है रेजिग्नेशन ऑफ कप्तान रिंगू, और एंड देन ईडी को बोला CBI चलो आ गया ठीक है, ईडी को लाना था, जुडिशरी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ये कमिटी हो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मतलब ये तो सिर्फ यूनि डायरेक्शन में जा रहा है। और ये केस को ओवरऑल का परव्यू से लेके इन्वेस्टिगेशन कीजिए बोल के ये हम लोग का डिमांड है। ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर स्पेशली इसको 2018 से लेके 2022 का भी इन्वेस्टिगेशन होना है बोल के ये हम लोग का डिमांड है। बस ये हम लोग का तरफ से है। माइसेल्फ ताना सेली, जनरल सेक्रेटरी ऑल अरुणाचल एग्रीकल्चर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो आज हम यहाँ पर जो यहाँ पर पेपर लीकेज के जो कमेटी टीम है, तो उसको हम अपना ऐसा एग्रीकल्चर स्टूडेंट यूनियन होने के नाते हमारे यहाँ से कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने के लिए हम आए हैं। और हमारे यहाँ पर जो रिजेंटली हमारा खुद का भी जो डिससेटिस्फेक्शन है, हमारा जो
पर्टिकुलर हमारा जो एडीओ का एग्जामिनेशन है उसका ऊपर भी हम कुछ बोलना चाहेगा। तो जो अभी जो ताकिद जयरंग जिसको रीजन ए पेपर लीकेज में जिसको अभी पकड़ा गया है, तो ये ताकिद जयरंग जो है कमीशन में बैठ के उसका अंडर में बहुत सारा डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का कंडक्ट हुआ है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का भी जो अभी रीजन में 2021 में एक हुआ है, उसका पहले 2017 में हुआ है। तो 2017 में भी जो ये हुआ है 21 में भी हुआ है। तो इसका जिसका रिज़ल्ट को जो अभी जो APCS का जो फीस को होने से पहले उसका कुछ महीने पहले रिज़ल्ट को आउट किया गया। तो इस पर यह सवाल ऑटोमेटिकली आता है कि जो ताकिद जयरंग जैसा जो APCS को सालों से जो गंदगी कर रहा था, तो जिसने ए पेपर को ये ए पेपर तो सिर्फ उसमें उसको पकड़ा गया है, तो जो आदमी ए पेपर को लीक किया तो वो कैसे हो सकता है कि दूसरा डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम को फेयरली कंडक्ट करेंगे। तो हमारे अभी जो ये है कि ऐसे हमारे अभी हम किसी कोई कैंडिडेट का कैलिबर का ऊपर में हम एक्चुअली उस पर सस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब से जो इंस्टेंट जो इस पर जो APCS का जो फीस को अभी हो रहा है, तो इस पर तो अभी ऐसे ऐसे जो कैंडिडेट पर भी हमें डाउट हो रहा है, जिसका मतलब कोई हो चाहे 10-20 साल भी कोचिंग लो तब भी वो इस चीज़ में वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका जो अभी नेम लिस्ट को अभी जब यहाँ पर रिजल्ट में जब क्वालिफाइड लिस्ट में देखता है, तो ऑटोमेटिकली अभी जो इंस्टेंट आपका जो ताकिद जयरंग का जो PSO का उसमें होता है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक हमें एक सस्पेक्ट जाता है। तो अभी हमारा जो ये है कि जो अभी एज पर जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहा है, उस पर सिर्फ इतना देख रहा है कि जो CBI इन्वेस्टिगेशन है, वो CBI इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ए पेपर पर ही सीमित ऐसे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन बस उतना ही दिखा रहा है। तो ये जो ताकिद जयरंग का जो कर्तृत्व है उसका अंदर में जितना भी और ब्रोकर्स अभी कोई एक्सपॉन्डिंग है, तो ये सब का जो ये चलते जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उस पर क्यों जांच नहीं हो रहा है, क्यों CBI को सिर्फ ए का तक सीमित रखा जा रहा है। तो हमारे जो और भी बहुत सारा सिर्फ नॉट ओनली मैं खुद एग्रीकल्चर का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो अभी फॉर्मर जो स्पीकर है वो भी अपना अपने डिपार्टमेंट का जो ग्रीवियंस को लेके प्लेस किया। तो अभी हमारे जो एग्रीकल्चर का भी जो रीजन 21 में भी ऐसे बहुत सारा लिस्ट है जिसका अभी हमारे पास बहुत सारा क्लू है, जिसको हम बस उसको हम बस वही देख रहे थे कि जो SIC जो है अभी प्रेजेंट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस चीज़ को कितना तक लेके वो पेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम बस उसी का राह देख रहे थे। लेकिन अभी जो देख रहा है कि SIC का भी जो प्रेजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया उस पर SIC का भी बहुत सारा उस पर एक सवाल अपने आप मतलब और जो सीरियस एक्सपीरियंस होता है उसका जो ये उसको और दुख पहुंचा रहा है, इस तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जा रहा है। तो अभी इस पर हमारा जो ऑल अरुणाचल एग्रीकल्चर एसोसिएशन यूनियन के नाते में जो अभी रीजन आपसू और आंसू ने जो 12 आवर का जो बंद कॉल डिक्लेयर किया है नवंबर 2 तारीख को, तो उस पर हम तो कहते हैं कि आंसू और आपसू उस चीज़ को 12 आवर क्यों 48 आवर तक करना चाहिए था, और सिर्फ ईटानगर में क्यों करना चाहिए, ऑल ओवर अरुणाचल पे करना चाहिए। ये चीज़ जो है जो आज जो पेपर लीकेज जो चीज़ है, ये तो आपका एक इतना सारा सीरियस एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस का एक जो ड्रीम होता है किसी ऑफिसर बनने का, उसको एक मर्डर किया गया है। और ये तो इस मर्डर को अभी देख रहा है कि कोई भी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, उसको सस्पेंशन किया है, उसके बाद उसको कस्टडी में लेके 1-2 दिन का बाद छोड़ दिया, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? SIC ऐसा क्यों इतना तक मतलब ये पेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है कि SIC को क्या हाई लेवल का कोई ये से ऑफिशियल हाई लेवल से प्रेशर आ रहा है क्या? अगर आ भी रहा है तो हम लोग जो आम जनता है जो एक्सपीरियंस है, हम लोग इस बार जो भी हो हम लोग अपना हक को हम लोग अपना जस्टिस को हम लोग लेके ही रहेंगे। और जो 2 तारीख का जो बंद कॉल है, मैं सिर्फ अकेला ऐसे एग्रीकल्चर से नहीं है, मेरा पीछे बहुत सारा हमारे एग्रीकल्चर मेंबर्स है, एग्रीकल्चर यूनियन के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जो 2 तारीख का जो बंद कॉल होगा, मैं आंसू और आपसू से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप सिर्फ 12 घंटे में सीमित मत रखिए, इसको आप 48 आवर्स तक चाहे तो बंद कॉल करवाइए और सारा अरुणाचल पर लगवाए। हमारे इस एग्रीकल्चर टीम के जरिए हम तो आप लोग का बंद कॉल में हमेशा साथ देने आएंगे और देते रहेंगे। रिकी बागरा, हम फिशरी बैकग्राउंड से हैं, हम फिशरी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर। तो इधर आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस टू SIC, जैसे कि हमारा जो आपसू आंसू और कमेटी का जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि 1992 से और 2014 से टिल नाउ
जितने एग्ज़ाम हुआ है उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन ये अभी तक हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया, फिशरीज़ का हो गया ना, उसका ऊपर में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बोल के कुछ अपडेट्स है ही नहीं, दे भी नहीं रहा है। तो आई बिलीव एंड आई नो कि जो SIC है वो लोग बहुत काबिल है, बट आई फील समवेयर कि दे आर अंडर प्रेशर ऑफ समवन और समथिंग एनीथिंग। तो हमको यही बोलना था कि जब रिप्रेजेंटेशन दिया गया उन लोगों को, और हम लोगों का जो फिशरीज़ का FOFE फिशरी ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हुआ था 2020-2021, तो उसका जो ये है कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम है वो ताकेत जरंग है, तो वो उसका एमिट का अंदर में आता है, ताकेत जरंग का। तो इसके ऊपर में भी तो बहुत एक थोरोली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, अगर कोई उसको ठोस सबूत देने से भी नहीं देने से भी दिस इज़ इनफ। ताकेत जरंग एग्ज़ाम कंट्रोलर था, दिस इज़ इनफ है कि नहीं? तो आई रिक्वेस्ट SIC टू थोड़ा सा केस को फास्ट ट्रैक में लाया जाए और जल्दी से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को पकड़ लिया जाए। थैंक यू। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स फॉर कमिंग। मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स का रिप्रेजेंटेटर हूँ। तो जस्ट टू एड ऑन विथ माय डियर कलीग्स, हम लोग का जो डिमांड है आप लोगों को सब एक्सप्रेस कर दिया है। मेरा बस एड ऑन ये है कि देखिए, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो लोग एग्ज़ाम्स देने नहीं बैठेगा, अपसू अंशु वाले एग्ज़ाम देने नहीं बैठेंगे, SIC वाले ऐसा एग्ज़ाम देने नहीं बैठेंगे। एग्ज़ाम देने कौन बैठेंगे? हम बैठेंगे ना, है कि नहीं? हम विक्टिम्स हैं। तो देखिए, मेरा अपील ये अभी सब एक्सपीरियंस को है, जो भी FIESCO में अभी जिसका लाइफ स्टेगनेंट हो गया, इट्स क्लियर लाइक हम लोग इन सिंक में हम लोग चलना चाहिए। जो भी हम लोग का पुलिस है, जो भी अपसू अंशु स्टूडेंट बॉडी है, हम लोग को सिंक में चलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर द विक्टिम्स। आफ्टर ऑल हम लोग को ही एग्ज़ाम देना है। आप लोग प्लीज़ इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करो। अभी तक इतना लेट नहीं हुआ है। अभी इवन दो ये 2 मंथ्स ज़्यादा होने वाला, आज 29 2 मंथ्स हो गया, आज 29 1 डे। तो इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। और जो बन कॉल है, आई अपील आपसे अंशु को भी, आप लोग जितना भी कर रहे हैं आप अप्रिशिएट करते हैं, इवन SIC को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यू कैन डू मोर, यू कैन बी मोर रिस्पॉन्सिबल, यू कैन बी मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि हम लोग भी आप लोग का पीछे हमेशा है, स्पेशली इश्यू कमेटी पदंग सर और तेजीपुरु सर के पीछे हम लोग हमेशा है। तो यही है हम लोग का मैसेज आज का। थैंक यू। कल एक्चुअली हमारा जो इशू कमेटी का चेयरमैन है श्री तेजीपुरु सर, और उसका कंप्लेनेंट ग्यामर पादंग ने एक लेटर पास किया था ये टू प्रेसिडेंट अंशु एंड प्रेसिडेंट अपसू। दोनों को ये लिखा है कि जो पेपर लीकेज जो हुआ है तो 2022 में, उसमें सिर्फ ये में सीमित नहीं होना है, पेपर सिविल में सीमित नहीं होना है, पूरा जितना भी 2014 से जो जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है एपीसीएस का अंदर में, उसका इन्वेस्टिगेशन होना है बोल के वो ये किया है, प्लेस किया है वो लोग का ये जो डिमांड जो है ना। और दूसरा ये था कि कप्तान रिंकू का इमीडिएट टर्मिनेशन इसलिए क्योंकि इसका एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है, जो मैंने पहले आपको बताया है। और तीसरा ये था कि जितना भी अभी ये केस जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक एपीसीएस में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होना है, और हो सकने से इसको यूपीएससी को एंडोर्स करना है। और चौथा में ये था कि इमीडिएट सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ताकेत जरंग, तमासारो, तन्यांग गादुक एंड मिसेस मिनोती बोरांग, और जो भी एक्यूज है उसका इमीडिएट सस्पेंशन और टर्मिनेशन होना है बोल के ये हमारा तेजीपुरु सर और ग्यामर पादंग सर ने कर प्लेस किया था। ये है हमारा मांग। रिसेंटली जो आप लोग ये SIC का तरफ से जो ब्रीफिंग किया था उसका बारे में मेंशन किया है, तो सर ने रिक्वेस्ट रखा है कहीं ना कहीं, ये कहा है कि जो एस्पिरेंट्स है या जिसके पास कुछ इसका बारे में क्लू हो केस को लेके आगे ले जाने के लिए, तो SIC को अप्रोच करने के लिए, SIC को डायरेक्ट रीच करने के लिए कहा। इसको लेके आप लोग को क्या कहना होगा? आप लोग अभी तक रीच किया है या करने जा रहे हैं? ये तो हम लोग किया है, बहुत FIR SIC के पास है। हमारा जो 2017 में जो केस हुआ है, जो एग्रीप एक्सपीरियंस जो है 2017 का, जो आप सब जानते हैं कितना बड़ा इशू हुआ था, तो उन लोगों ने भी अपना
ये क्या बोलते हैं एफ आई आर प्लेस कर चुका है, और बहुत सारा जो ये छोटा मोटा जिसको भी सस्पिशियस में है वो हमने एफ आई आर ऑलरेडी दर्ज कर चुका है। और अभी जैसे पब्लिक डोमेन में अभी नाम आ रहा है कुछ कुछ जो पकड़ा है, जैसे कि कल परसों एक जो बमचंग मेंगू का नाम आया है, तो उस हिसाब से हम लोग उस हिसाब से ऐड करके हम लोग जिस चीज़ को सस्पिशियस है तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे और ऐड करेगा, और भी है धीरे धीरे करके ना, उसको हम लोग पब्लिकली नहीं बोलेगा लेकिन हम लोग जरूर ऐड करेगा उसको। ये SIC अभी SIC तो नहीं होगा, तो हम CBI को जरूर इसको ये हैंड ओवर करेगा। थैंक यू सर। Okay, most of the stress that most of the experience present here are putting on is on the bond count, right? Yes. So are there any rumors regarding that this bond is getting called off? यस 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 ऐसा अभी अपसू अंशु भी कहीं में भी ये स्ट्रांगली नहीं बोल रहा है कि ये कंटिन्यू होगा बोल के ना, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आवाज़ जो दब रहा है जैसे लग रहा है ना, तो हम लोग उसको वो आवाज़ नहीं दबना है बोल के हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव आज भी कमेटी में भी आप जितना भी हम लोग कोर ये जॉइंट कमेटी जो बैठा है यही चीज़ को पॉइंट किया कि ये बन कॉल ऑफ नहीं होना है। इनफैक्ट हम लोग तो पहले से बोल रहा था कि इस बीच में एक बार हम लोग तो ये बन कॉल नहीं होने से भी हम लोग धरना करना चाहिए था बोल के ना, हम लोग 23 में एक बार किया था। इन बिटवीन हम लोग एक बार करने के लिए हम लोग पहले से मांग कर रहा था, तो लेकिन जस्ट वही है कि अब जस्ट बिकॉज वो लोग ये बीच में ये आ गया तो इंटरवेन किया, तो हम लोग वो लोग को ट्रस्ट करके हम लोग नहीं किया है, करने वाला था लेकिन नहीं किया है। तो अभी टाइम लैप्स बहुत हो गया ना, 1 महीना जैसे टाइम लैप्स हो, और स्नेल पेस हम लोग फिर रिपीट स्नेल पेस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो अभी ये बन कॉल ऑफ नहीं होना है, टोटली नहीं होना है, वो हम लोग का है।